चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग करंट डेंसिटी को डिफाइन किए थे J I/S। ठीक है, लास्ट क्लास में ये था करंट बाय एरिया। उसके बाद ओम्स लॉ लिखा था J इक्वल टू सिग्मा E। फिर V इक्वल टू IR। ओके, ये सब फॉर्मूला हम लोग पहुंच चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये डिस्कस हो चुका है, ये डिस्कस हो चुका है। अब जो है हम लोग जे को थोड़ा और एक और डेफिनेशन लिखना है। जे का डेफिनेशन नहीं, एक और नए तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपको पता है जब भी करंट फ्लो हो रहा है, स्विच ऑन करेंगे, करंट मान लो ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है करंट, तो इनफैक्ट उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उल्टा। हम लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एक्चुअल में, पर हम लोग क्या लेते हैं बाय कन्वेंशन, करंट को फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से घूम रहा है, करंट को हमने ऐसे माना है, तो करंट इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन कैसा जा रहा है, ऐसे जा, उल्टा चल रहा है। ठीक है, उल्टा मूव कर रहा है, और मूव के बजाय बेटर टू से ड्रिफ्ट होना। ड्रिफ्ट क्या है उसको भी अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये एंड प्लस है, ये एंड माइनस है, अपने सेल से कनेक्ट कर दिया, फील्ड है ऐसा, ठीक है, यानी करंट हाई से लो जाएगा। करंट ऐसा होता है, आपको पता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर होगा, उल्टा मूव करेगा। अभी हम मूव वर्ड ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का एक सिंपल डायग्राम बनाए इलेक्ट्रॉन के मोशन का, ठीक है, दिस इज सिंपल डायग्राम टू शो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ड्रिफ्ट लिख रहे हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहे हैं, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, टू मेक करंट। सब एनसीईआरटी में भी है, जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं एनसीईआरटी में, उस पर बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए, और स्कूल में भी पूछा जा सकता है ये एक्सप्रेशन। ओके, यहां से ये कैसे डिराइव हुआ था बता चुके थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पॉइंट को देखिए, सिंपल डायग्राम टू शो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू मेक करंट, लेट ड्रिफ्ट स्पीड बी वीडी। ड्रिफ्ट स्पीड को वीडी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम ई लिख रहे हैं, ओके, एंड एन इज कैरियर कंसंट्रेशन। एन कैरियर कंसंट्रेशन है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैरियर मतलब जो इलेक्ट्रॉन करंट को कैरी कर रहा है उसका कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब एन को अगर वर्ड में बोलेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट। ठीक है, और ऑब्वियस है ये मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी थी, हर मटेरियल का अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम जो एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, हम लोग को प्रूव करना है एन ई, होपफुली स्कूल
स्कूल वगैरह में पढ़ा गया होगा, NEVD। अगला जो एक्सप्रेशन है हम लोग को J इक्वल टू लिखना है NEVD। ठीक है, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। कैसे करेंगे प्रूफ, ये देखिए। ठीक है, कैसे करेंगे ये देख लीजिए। देखिए कैसे करेंगे। मान लो VD स्पीड से आ रहा है, तो टू प्रूफ, इसको प्रूफ करना। तो देखो, लेट इन डेल्टा टी टाइम, डेल्टा एल लेंथ, इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ डेल्टा एल, इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ डेल्टा एल क्रॉसेस द फेस। ये पार्ट देखो तुम, हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा टी टाइम में जो स्पीड से गुजर रहा है, डेल्टा एल लेंथ में जितना इलेक्ट्रॉन है सब क्रॉस कर जाएगा। डेल्टा टी टाइम में जितना इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, डेल्टा टी टाइम में उसको क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एल बाय डेल्टा टी इक्वल टू VD। उसका स्पीड क्या है, ड्रिफ्ट, VD लिखेंगे। ओके, अब सवाल है कि डेल्टा एल लेंथ में कितना इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ डेल्टा एल, इन लेंथ डेल्टा एल इक्वल टू, देखो तुम, n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम n इंटू डेल्टा एल लेंथ इंटू फेस एरिया। एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम, और n है पर यूनिट वॉल्यूम, तो इतना इलेक्ट्रॉन उसको क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस्ड, तो बताओ इतना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया और एक का चार्ज कितना है, E, तो NE डेल्टा L इंटू फेस एरिया होगा क्या, ये हुआ डेल्टा Q। क्लियर है, तो करंट कितना होगा, I, डेल्टा Q बाय डेल्टा T। इसमें डेल्टा T से अगर हम डिवाइड कर दें तो बताओ करंट किसके इक्वल हो गया, डेल्टा L बाय डेल्टा T किसके इक्वल है, NEVD इंटू फेस एरिया। ठीक है, ओके, फेस एरिया। ठीक है, और ये फेस एरिया से डिवाइड कर दिए इसको, I बाय फेस एरिया इक्वल टू क्या हो गया, J, और J किसके इक्वल हो गया, क्लियर है। तो इन सीरीज के साथ आपको एक और फॉर्मूला मिल गया। ओके, अब हम लोग समझ रहे हैं क्या है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट क्या है इसको समझो।
ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक, देखो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है। ये डायग्राम ये डायग्राम एक्सप्लेन कैसा कर रहा है, ये डायग्राम जो बता रहे थे ये एक्चुअल डायग्राम होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये बता रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा बता रहा है कि जैसे अगर मान लो जब करंट नहीं जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था। ये एक रॉन्ग पिक्चर शो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, और जैसा जैसे आपने फील्ड अप्लाई किया इलेक्ट्रॉन चलने लगा। ऐसा होता नहीं। इवन कि अगर आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते हो, ठीक है, तो भी इलेक्ट्रॉन का मोशन है, और दैट मोशन इज रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर में मूव कर रहा है। वो कभी रुका हुआ नहीं है, वो रैंडमली मूव कर रहा है, कोलाइड करता चल रहा है। तो बिल्कुल वही कहानी है। व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली कोलाइडिंग विथ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस से कोलाइड होता चल रहा है, रैंडमली मूव कर रहा है। ठीक है, लाइक गैस मॉलिक्यूल इन कंटेनर। कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करता है रैंडमली, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो एक ये सवाल उठता है कि क्या सर रैंडम मूव कर रहा है तो क्या करंट नहीं होगा, फिर मूव तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन। रैंडम मोशन कोई करंट नहीं बनाएगा, क्योंकि रैंडम मोशन है कि कोई भी क्रॉस सेक्शन से देखेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जाएगा। रैंडम मोशन कोई इलेक्ट्रॉन कोई करंट नहीं बनाता है। दिस मोशन डोंट मेक एनी करंट। लेकिन ये प्रॉपर्टी डिसाइड बहुत करता है, ये कंडक्टिविटी वगैरह बताएगा, कैसे बताएगा ये बताएंगे, देखो ध्यान से। ओके, रैंडम मोशन जो है इलेक्ट्रॉन्स का करंट नहीं बनाता है। ओके, तो करंट कैसे होता है, तो हम रैंडम मोशन को ड्रॉ करते हैं। देखो रैंडम मोशन ऐसा है, रैंडम मोशन सपोज इलेक्ट्रॉन यहां से चला, टकराया, फिर ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे रैंडम मोशन। ठीक है, तो जैसे आप फील्ड अप्लाई करते हो इधर, ये तो हो गया रैंडम मोशन। अब जैसे व्हेन नो फील्ड इज अप्लाइड, नहीं, फील्ड फील्ड हो ना हो रैंडम होता है, फील्ड हो ना हो रैंडम मोशन होता है। ठीक है, फील्ड अप्लाई करने पे क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है। ये हुआ रैंडम मोशन। और देखो ड्रिफ्ट कैसा हो रहा है, हमने देखा ड्रिफ्ट कैसे हो रहा है, इधर हो रहा है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट हो रहा है इस तरीके से, देख लो उसका अगला डायग्राम हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं। देखो इधर ड्रिफ्ट हो गया, तो रैंडम मोशन कोई करंट नहीं बनाया। जब फील्ड अप्लाई हुआ तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हुआ, और वो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट को बनाता है। इट इज द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मेक करंट। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट है जो करंट बनाता है, रैंडम मोशन कोई करंट नहीं बनाता। रैंडम मोशन में क्योंकि करंट का डेफिनेशन है नेट फ्लो ऑफ चार्ज, नेट है, तो रैंडम मोशन बता रहा, मान लो कोई भी क्रॉस सेक्शन से 10,000 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, तो सेम टाइम में 10,000 इधर से इधर भी चला गया, तो कोई करंट नहीं बना। हाँ, इलेक्ट्रॉन का स्लो ड्रिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सीढ़ी के टॉप पे आप एक बॉल को ऐसे गिराइए, एक पे टकराया, फिर राइज किया, फिर अगले पे टकराया, तो ये जो कोलिजन है वो बता रहा है रैंडम मोशन, और जो नीचे उतरता चल रहा है वो है ड्रिफ्ट। अगर अपनी जगह कोलाइड होता रहेगा तो कोई ड्रिफ्ट नहीं, वो कुछ नहीं होगा। तो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाता है करंट, इसलिए वहां जे का वैल्यूम लिख रहे हैं एन ई वी डी। रैंडम मोशन में नहीं लिख रहे हैं, देखो वीडी है, ड्रिफ्ट स्पीड है, हम ये नहीं लिख रहे हैं एन ई इंटू वी रैंडम, ये नहीं लिख रहे हैं, ये नहीं लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं। तो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट बनाता है। ये क्लियर है? तो ये फार्मूला ड्रिफ्ट होपफुली समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बता रहे हैं कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड करता है रैंडम मोशन पर। रैंडम मोशन कंडक्टिविटी को बताएगा, ठीक है, उस पे हम लोग आते हैं। ठीक।